डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके, यानी जो समय आपका बीत गया वो कभी भी वापस आने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा समय का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम लोग 10वीं कक्षा के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का अपवर्तन। जितने भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है वो सभी क्वेश्चंस लगभग आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तल दर्पण में जब वस्तु यानी बीम फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है? काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काल्पनिक और सीधा। क्या हो जाएगा? काल्पनिक और सीधा। यह आपका राइट आंसर है। यहां आपका आया उत्तल लेंस। उसके बारे में देखते हैं। ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। देखिए मैं बताता हूं, यह रहा आपका उत्तल लेंस। किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित यानी अभिसारित करता है, इसलिए इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और यह क्वेश्चन कई बार आपका सब्जेक्टिव 2 नंबर में आ चुका है। तो अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, आप उसका आंसर यहां से यहां दे सकते हैं। तो उत्तल लेंस का यह हो गया। उत्तल लेंस के बारे में मैंने बताया कि किनारों पर पतला और बीच में मोटा। यही अवतल रहता तो आप इसे उलट दीजिए, यह रहा आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या है, इसका उल्टा कर दीजिए। यहां बीच में जो है आपका मोटा था तो यहां बीच में क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बनता है आपका अवतल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है। इस कारण है कि प्रकाश का क्या? क्वेश्चन कह रहा है सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपन, अपवर्तन या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा अपवर्तन। क्या हो जाएगा? अपवर्तन। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम से इसके संचरण की जो दिशा परिवर्तित होती है उसे ही हम अपवर्तन कहते हैं। आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये हो गया, अपवर्तन किसे कहते हैं? तो यहां आपका एक चीज आया था, क्षैतिज। क्षैतिज क्या होता है? जहां पर धरती और आकाश मिलता प्रतीत होता है वही आपका क्षैतिज कहलाता है। जहां पर धरती और आकाश जो है मिलता प्रतीत होता है वह आपका कहलाता है क्षैतिज। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? ऑब्जेक्टिव पूछा गया है 15 में, 2 में, एनुअल में भी, कंपार्टमेंटल में भी, और फिर 12 में भी पूछ लिया गया है। तो कितना होता है? 2 होता है। कितना? 2। और इसके अपवर्तन के कितने नियम है? 2। यह भी पूछा गया आपका सब्जेक्टिव में भी। तो इसके प्रथम नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु पर पृष्ठ का अभिलंब तथा अपवर्तित किरण सभी समान तल में रहते हैं। द्वितीय नियम क्या है? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है तथा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने पाठ से विचलित हो जाती है। अपने पाठ से विचलित हो जाती है, उसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर? प्रकाश का अपवर्तन। क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन।
नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, कहां? अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर, अभिलंब के बराबर या अभिलंब के दूर? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिलंब के निकट। क्या हो जाएगा? अभिलंब के निकट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? अवतल, समतल, उत्तल या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण आया, इसका पूर्ण डिटेल्स देखते हैं हम। गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर वे दर्पण है जिनका परावर्तक तल गोलीय होता है और ये दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका उत्तल दर्पण जिसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। जिस दर्पण का परावर्तक तल बाहर की तरफ उभरा होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण जिसको बोलते हैं कनकेव मिरर। जिस दर्पण का परावर्तक तल अंदर की तरफ दबा हुआ होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और यह भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 नंबर में भी और 2 नंबर में पूछ लिया गया है। क्वेश्चन क्या बनता है यहां आपका? गोलीय दर्पण के कितने प्रकार हैं विस्तार से लिखिए, तो पूरा आंसर आप लिख देंगे। अलग से पूछ सकता है, उत्तल दर्पण किसे कहा जाता है, लिख दीजिए। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, यह भी लिख दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक के मान होता है 15 में पूछा गया है। साइन आर बटा साइन आई, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई गुने साइन आर या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर हो जाएगा साइन आई बटा में साइन आर यानी कि ख। किसी माध्यम जैसे कि जल, हवा, कांच आदि का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे कि प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक होता है। यही होता है आपका माध्यम, अपवर्तनांक का माध्यम। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, निर्गत एवं अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर हो जाएगा परावर्तन कोण। क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है? वह कोण जो परावर्तित किरण अविलंब के साथ बनाती है परावर्तन कोण कहलाती है। इसका संकेत जो है आर होता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल लेंस का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का या फिर उत्तल दर्पण का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का जो है प्रयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? यह सरल सूक्ष्मदर्शी वह सूक्ष्मदर्शी जिसकी सहायता से निकटवर्ती सूक्ष्म वस्तुओं का सीधा, आभासी व बड़ा प्रतिबिंब देखा जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? समतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल दर्पण होता है या इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। तो यहां पर आपका आया ऋणात्मक। उत्तल लेंस का जो है आपका धनात्मक होता है, तो अवतल लेंस का क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। अवतल लेंस का क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या क और ख दोनों? आपका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में एक परावर्तक सतह होती है जो कि भीतर की ओर यानी आपतित प्रकाश से दूर परावर्तक होती है, जबकि एक प्रकार के दर्पण के साथ सर्च लाइट प्रभावी रूप से कार्य करता है जो किसी विशेष बिंदु पर प्रकाश को परिवर्तित करेगा। इस प्रकार इस कार्य को पूरा करने के लिए अवतल दर्पण सर्च लाइट के लिए सबसे उपयुक्त है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? सब्जेक्टिव का आप आंसर लिख दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, एक उत्तल लेंस होता है कैसा होता है? 2013 में पूछा गया कंपार्टमेंटल में आपका। सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर हो जाएगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा यानी सी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी? 2012 में पूछा गया यह।
तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 1 डायोप्टर, 1D। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। अवतल लेंस में आवर्धन, जिसे हम एम से सूचित करते हैं, किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? तो V बटा यू, V बटा यू के बराबर होता है। अब यहां आपका आया आवर्धन। किसी वस्तु के वास्तविक आकार को बदले बिना उसको अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाना आवर्धन कहलाता है, जिसे हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसलिए इसे हम एम से सूचित भी करते हैं। वस्तु जितना गुना बड़ी दिखती है उसे हम आवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? क्वेश्चन क्या है? नहीं किया जाता है प्रयोग। मिट्टी का, जल का, प्लास्टिक का या कांच का? आपका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी का। लेंस बनाने में इसका कोई उपयोग नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, 2013 में पूछा गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा F बराबर R/2। क्या हो जाएगा? F बराबर R/2। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 15 और 16 दोनों में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। वास्तविक, काल्पनिक या दोनों या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर हो जाएगा काल्पनिक। क्या हो जाएगा? काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वह काल्पनिक होता है। तो आपके मन में होगा ये समतल दर्पण क्या होता है? तो एक ओर पॉलिश की गई कांच की समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाती है। एक ओर पॉलिश की गई कांच की समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18। किसी शब्द कोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? कौन सा लेंस पसंद करें? 18 में पूछा गया आपका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखेंगे? लेंस के फोकस दूरी पर, मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, अनंत पर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर हम उसको रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। प्रकाश का वेग कहां न्यूनतम होता है? जल में, वायु में, कांच में या फिर निर्वात में? आपका राइट आंसर हो जाएगा कांच में। कहां? कांच में। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में किस पदार्थ का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं होता है? प्लास्टिक, मिट्टी, जल, कांच? आपका आंसर हो जाएगा मिट्टी। थोड़ा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, फिर से देख लीजिए, मिट्टी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा, सीधा या दोनों, इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर हो जाएगा सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें अभिसरित यानी डाइवर्ज हो जाती है तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब को प्रकाशिकी में आभासी बिंब यानी कि वर्चुअल इमेज कहते हैं। आभासी बिंब उस बिंदु पर स्थित मालूम पड़ता है या आभास होता है जहां से किरणें अभिसरित होती हुई प्रतीत होती है, जिसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? बाइफोकल, उत्तल, अवतल या क और ख दोनों? आपका आंसर हो जाएगा उत्तल। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल। अब हम यहां देखेंगे अवतल दर्पण का डिटेल्स देख लेते हैं कहां कहां प्रयोग होता है। अवतल दर्पण का मोटर वाहनों के हेडलाइट्स के रूप में, हेडलाइट्स बोला है मैंने, हेडलाइट, साइड मिरर नहीं। हेडलाइट से होगा तो अवतल दर्पण और साइड मिरर होगा तो उत्तल। दूरबीन, मजाल रोशनी यानी रोशनी में,
इसका प्रयोग होता है आपका अवतल दर्पण। उत्तल कहां होता है? वाहनों के साइड मिरर के रूप में, ऑप्टिकल वाद्य यंत्रों के रूप में, घंटी की कॉलिंग के लिए, इन सब जगहों में जो है प्रयोग किया जाता है आपका उत्तल का। और यह क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में भी पूछ लिया गया है 2 नंबर में। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो वह गुजरेगी फोकस से। कहां से? फोकस से। विद्यार्थीगण, मैंने जितने ही प्रश्न आपको बताए हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। सो अच्छे से पढ़ाई करें, लिख कर पढ़ें और अच्छे से बोर्ड की तैयारी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।